ननद का नया ससुराल। मम्मी ये आपने क्या रट लगा रखी है, साड़ी पहनना सीख ले, साड़ी पहनना सीख ले। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी के बाद कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। आप एक बार मेरी तरफ देखो तो, मैं साड़ी पहनने वाली लड़की दिखाई देती हूँ क्या? मेरे ऊपर तो जीन्स शॉर्ट स्कर्ट ये सभी सूट करता है। देखो प्राची, शादी के बाद सबको साड़ी पहननी पड़ती है। और ये जो शॉर्ट स्कर्ट की तुम बात कर रही हो ना, शादी के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। ठीक है तो कह रही है तेरी भाभी। अरे कम से कम अपनी भाभीयों को देख कर ही कुछ सीख ले। तेरी भाभीयों ने कभी पहना है ससुराल में जीन्स और शर्ट्स? अरे शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं आजकल की लड़कियों में? चुपचाप से साड़ी पहनना सीख ले। जैसे हिंदुस्तान में बाकी की बहुएं रहती है, तू भी वैसा ही रहेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूँगी जिसकी सोच इतनी छोटी हो कि उसे अपनी पत्नी के जींस या किसी और ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो। अरे वो मुझसे शादी कर रहा है ये साड़ी से। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है प्राची, लेकिन मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूँगी बेटा। कोई भी लड़की ससुराल में जाकर शॉर्ट्स पहन कर घूमे, ये बात कोई भी ससुराल पसंद नहीं करेगा। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू समय रहते ससुराल के माहौल में ढलना सीख ले, तभी तेरी आगे की ज़िंदगी सुख से बीत सकती है। वरना ज़िंदगी भर रो रो के ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। सबकी बातों का प्राची पर कोई असर नहीं था। वो तो माँ और भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से ठिशुम बाहर निकाल देती है। कविता प्राची के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आती है, लेकिन प्राची अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और हर लड़के में कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना करती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तू ढूंढ क्या रही है जो इतने अच्छे अच्छे लड़के में नहीं मिल रहा? अगर इसी तरह से तू नखरे करती रही ना, तो कल को किसी सेकंड हैंड आदमी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र निकलने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। ये सब क्या है माँ? कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग? आजकल की लड़कियाँ किसी के दबाव में आकर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर लेती। मैं पहले अच्छे से देखने समझने के बाद ही किसी लड़के को हाँ करूँगी। अरे बेटा तू खूब देख सोच समझ, लेकिन ये तो बता कि तुझे आखिर इन लड़कों में कमी क्या दिखाई दी? हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर तू लड़कों में ढूंढ क्या रही है। देखो माँ, आप जो भी लड़के लेकर आते हो ना, वो सब अपनी माँ के पल्लू से बंधने वाले लड़के हैं। 2-4 दिन जब उनसे मैं बात करती हूँ, सब अपनी औकात पर आ जाते हैं। हमें संस्कारी लड़की चाहिए, साड़ी पहनने वाली चाहिए, मंदिर जाने वाली चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, सेवा करे, सम्मान करे। अरे इन्हें बीवी चाहिए या रिमोट से चलने वाली गाड़ी जिसे अपने हिसाब से चला सके। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें देखने के लिए आने वाला लड़का तुम्हें क्या बताए कि मुझे क्लब में जाकर नाचने वाली लड़की चाहिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे माँ बाप के सामने घूमे, जो इनकी इज्जत ना करती हो, रात रात भर बाहर पार्टी करती हो? अरे तुम खुद सोच कर बताओ कि ऐसी लड़की से कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा क्या? और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो तमीज़ के कपड़े तक ना पहनती हो? देखो प्राची, हवा हवाई में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में चाहे लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इन समझौते और समझदारी से ही शादी का रिश्ता आगे बढ़ता है। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि किसी भी लड़के को ऐसी बेफिजुल बातों के लिए रिजेक्ट करना छोड़ दो और एक अच्छे लड़के को देखकर समय रहते शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और प्राची की अकड़ भी अब कुछ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन प्राची की माँ और पिताजी एक अच्छे से लड़के से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और प्राची शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के 2 महीने बाद, भाभी मैं कल मायके आ रही हूँ और इस बार ना मैं पूरा 1 महीना रहकर जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी ने कह दिया है कि शादी के बाद हमारे यहाँ दुल्हन होली अपने मायके में ही मना कर आती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरा 1 महीना घर पर आकर मौज करूँगी। अरे हाँ हाँ प्राची, बिल्कुल आ जाओ, ये तो तुम्हारा अधिकार है। शादी के बाद तो मायके आने की खुशी ही कुछ और होती है। तुम कल समय से पहुँच जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे ही प्राची अपने मायके पहुँच जाती है। प्राची को मायके छोड़ने के बाद उसका पति वैभव वापस अपने घर लौट जाता है। कहने को तो प्राची की शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इन 2 महीनों में जैसे प्राची के तो हाव भाव, तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए थे।
अब वो मायके में होने वाली हर छोटी बड़ी बात पर मुंह बिचकती और अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती। अरे प्राची, ये तुमने क्या पहन लिया? तुम्हें पता है ना, ऐसी आधी आधी टांगे दिखने वाले कपड़े तुम्हारे भैया को बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जाकर चेंज करके आओ। भाभी, अब मेरी शादी हो चुकी है और ऐसी पिछड़ी सोच मेरे ससुराल में किसी की नहीं है। मेरी सासू माँ ने तो खुद मुझसे कहा, प्राची बेटा, गंवारों की तरह दिन भर साड़ी में लिपटी मत रहना, आजकल की लड़कियों की तरह अपडेट होकर रहना। अब अगर तुम घूंघट की गुड़िया बनकर रहोगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसी गंवार लड़की को ब्याह कर ले आए हैं। जब मेरी सास ने मुझे परमिशन दे दी है तो कोई और भला बीच में क्यों बोलेगा। मैं तो अपने ससुराल में भी स्कर्ट, जीन्स, मिडीज ये सभी पहनती हूँ। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद जो लड़कियां सूट या साड़ी पहनती हैं उनके ससुराल वाले पिछड़े होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा और भैया सब पिछड़े हुए? भाभी, अब ये सब सोचना तो आपका काम है। मैं तो इस घर से जा चुकी हूँ। इस घर की घिसी पिटी परंपराओं और रीति रिवाज से मुझे तो छुटकारा मिल चुका है। प्राची, तुम्हें खुद अजीब नहीं लगता? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के ससुराल में घूमने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे साड़ी ना सही, कम से कम सूट तो पहना करो। तुम्हारी सासू माँ ने छूट दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सीधा हवा में उड़ने लगोगी। भाभी, आपको याद है ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने कितनी ज़िद की थी माँ जी से कि मुझे सूट पहनने दो, साड़ी में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता और साड़ी पहनकर मैं काम भी नहीं कर पाती। लेकिन उस समय ये प्राची ही तो थी जिसने माँ के कान भरे थे और माँ को समझाया था कि शादी के बाद तो बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। भाभी, आप लोगों ने अपने आप को कभी ध्यान से देखा है? लंबी सी मांग निकाल कर उसमें 2 किलो सिंदूर भर लेती हो, बड़ी बड़ी बिंदियाँ, ये रेड कलर की लिपस्टिक, हाथ भर भर के चूड़ियाँ। अब आपके जैसी लड़कियों को कोई साड़ी पहनने के लिए ही कहेगा ना, मिनी स्कर्ट तो पहनाएगा ही नहीं। आपके ऊपर ना सूट भी नहीं करेगी ऐसी ड्रेसेस। ऐसा है ना भाभी, ये सब ड्रेस भी वही पहन सकता है जिसके पास पर्सनालिटी हो, स्टाइल हो, जो आपके पास डोंट माइंड पर है नहीं। इसलिए आप लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से मैंने आपको साड़ी पहनने के लिए कह दिया था। मेरी बात अलग है, मुझे देखकर तो पहली मुलाकात में ही वैभव ने कह दिया था, देखो ये साड़ी वाड़ी के चक्कर में तुम बिल्कुल मत पड़ना, तुम्हारी ऊपर तो एकदम सूट नहीं करेगी, तुम्हें तो मैं बढ़िया से बढ़िया ड्रेस दिलवाऊंगा। और नेक्स्ट मंथ हम गोवा भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी मैंने ऐसे ऐसे ड्रेसेस लिए कि आपकी तो आंखें फटी रह जाएंगी। प्राची की बात सुनकर दोनों भाभियों को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के बाद पहली बार घर आई हुई ननद को वो दोनों नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए बात को ज़्यादा आगे बढ़ाए बिना दोनों चुपचाप जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में प्राची की कई बातें खटक ज़रूर रही थी। अगले दिन, मोना, काव्या बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों। होली आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि प्राची के लिए शगुन के कपड़े ले आते हैं। लगे हाथ तुम दोनों को भी बढ़िया बढ़िया साड़ी दिलवा देती हूँ, खुद अपनी पसंद से चूज़ कर लेना तुम दोनों भी। हाँ माँ जी, हमें तो आप साड़ी ही दिलवाएंगी। और प्राची को क्या दिलवाएंगी? मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट, शॉर्ट्स या कुछ और जो गोवा की ट्रिप पर पहन सकी? अरे काव्या बहू, कैसी बातें कर रही हो? हम भला क्यों अपनी बेटी को ऐसे उल ड्रेस देने लगे? मैं तो उसको भी साड़ी ही दिलवाऊंगी, वो चाहे पहने या फेंके। और ये छोटे छोटे कपड़े पहनने के ना पहले कभी मैं पक्ष में थी और ना अब हूँ। उसके ससुराल वाले उसको जो मर्जी पहना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी अपनी बेटी को ऐसे बेढंगे कपड़े नहीं देने वाली। माँ जी, मन ही मन खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी कि आपकी बेटी कितने बड़े परिवार में गई है, कितने ऊंचे ख्यालात वाले लोग हैं जो आपकी बेटी को इतने ऐश से रख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने झूठी ही आपको ऐसी बातें कहनी पड़ रही है। मैं सब समझती हूँ। अरे तू क्या समझती है? ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे ऐसे ताने मार रही है? माँ जी, कल ही प्राची ने हम दोनों को आईना दिखाया है कि हम कितने पिछड़े और गंवार लोग हैं जो शादी के बाद से इतने सालों में सिर्फ साड़ी में ही लिपट कर रह रहे हैं। अगर सास ससुर की बात मानना, उनकी इज्जत करना, ढंग के कपड़े पहनना गंवार पहने तो ठीक है, हम गंवार ही ठीक है। हम अदब के कपड़े पहनते हैं तो हम गंवार हैं, और वो प्राची बिना सिंदूर के आधे आधे कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती है तो वो बहुत मॉडर्न है। और आप हमें तो सूट पहनने पर भी टोक देती हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती। कविता बहुत हैरानी में थी
क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसकी बहुएं उससे सवाल जवाब कर रही थी, और वो भी सिर्फ प्राची के कारण। बहस को बीच में ही छोड़कर कविता अपने कमरे में लौट आती है। बस बहुत हुआ। अगर प्राची ऐसे ही घर में घूमती रही तो मेरी दोनों बहुएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी, और कल को अगर ये भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमने लगी तो हे भगवान। बस अब और नहीं, मैं आज ही बहाने से दामाद जी को बुलाती हूँ ताकि वो प्राची को वापस ले जाए। अगले दिन दोपहर में वैभव अपनी माँ को लेकर प्राची के घर पहुंच जाता है। प्राची, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें शादी के बाद ऐसे अधनंगे कपड़े पहनकर घूमते हुए? वो माँ जी, वो क्या वो? अरे शादी से पहले तुम चाहे जो भी पहनती रही हो, लेकिन अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। आगे से कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू भी हो। अब मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी मायके नहीं छोड़ने वाली। तुरंत जाकर कपड़े बदलो और अपने घर चलो। सास की कड़कती आवाज़ सुनकर प्राची दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर बाहर आती है। बेचारी प्राची का झूठ का किला एक झटके में टूटकर ढह गया था। प्राची की सास को गुस्से में भरा देखकर दोनों भाभियों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि प्राची ने अपने ससुराल के बारे में जितनी भी बातें कही थी वो सारी झूठ थी। प्राची अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे वापस ले जाती है।